मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित सीहोर का कुबेरेश्वर धाम वैसे तो प्रसिद्ध है भगवान शिव जी के स्थान के लिए, जहां देश भर से शिव भक्त पहुंचकर शिव जी के दर्शन करते हैं। लाखों की संख्या में शिव भक्तों का हुजूम देखने को मिलता है, लेकिन अब यही धाम सबसे ज्यादा विवादों में फंसकर रह गया है, जिसका कारण है यहाँ के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा। जी हाँ, इन दिनों कथावाचक प्रदीप मिश्रा विवादों की झड़ी लगाते नजर आ रहे हैं। जहां हाल ही में सावन मास के दौरान कांवड़ यात्रा के दौरान 7 भक्तों की मौत से प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई, जिसके बाद से पंडित जी पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का विवादों से है पुराना नाता। कांवड़ यात्रा में 7 लोगों की मौत से एक बार फिर सुर्खियों में प्रदीप महाराज। राधा रानी विवाद को लेकर प्रेमानंद महाराज से मांगनी पड़ी थी माफी। इंदौर में बाहरी लड़कियों को बताया था माहौल खराब करने का कारण, लेकिन विवादों की लिस्ट बड़ी लंबी है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने विवादित बयानों से कई बार सुर्खियां बटोरी है। कई बार तो उन्हें सामूहिक माफी भी मांगनी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी पंडित मिश्रा बाज नहीं आए। इस बार उनके रुद्राक्ष वितरण और कांवड़ यात्रा आयोजन ने 7 लोगों की जान ले ली, जिसके बाद से ही प्रदीप मिश्रा की मुसीबतों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। चलिए आज आपको बताते हैं कि सीहोर के कथावाचक प्रदीप मिश्रा के साथ ये कोई पहला मामला नहीं है जब विवादों से उनका नाम जुड़ा हो। पहले भी कई बार अपने बड़बोलेपन और विवादित बयान से वह लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर चुके हैं, जिसके बाद उन्हें सामूहिक माफी भी मांगनी पड़ी। खुद को शिव भक्त कहने वाले मिश्रा ने महिलाओं पर भी विवादित बयान दिया था, जिसके बाद महिलाओं के सम्मान को खासी ठेस पहुंची थी। साथ ही हिंदुओं को गलत सलाह देना हो या अन्य किसी मुद्दे पर विवादित बयान हो, हर बार कथावाचक विवाद में दिखे हैं। इतना ही नहीं, एक बार तो इंदौर शहर की लड़कियों पर भी प्रदीप मिश्रा ने विवाद के कसीदे पढ़ दिए थे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे चर्चित विवाद के बारे में, जब कथावाचक मिश्रा के एक बयान से नौबत यहां तक आ गई कि पंडित मिश्रा को मथुरा जाकर दंडवत कर माफी मांगनी पड़ी। जी हाँ, मिश्रा ने राधा रानी को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद इस बयान की आग मथुरा तक जा पहुंची। बयान राधा रानी के जन्म और विवाह को लेकर दिया गया था, जिसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रवचन से उठा विवाद थमा नहीं और मथुरा में लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन FIR दर्ज कराने की मांग करने लगे। जिसके बाद प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने प्रदीप मिश्रा को बुरी तरीके से लताड़ते हुए कहा कि 4 श्लोक पढ़ क्या लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए, तुम नरक में जाओगे। मिश्रा के विवादित बोल यही नहीं थमे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जब पंडित बोले कि लड़कियों के पेट की नाभि ढकी रहेगी तभी वह सुरक्षित रह सकती है, क्योंकि आज के समय में पहनावे की वजह से ही अपराध बढ़ रहे हैं। अगर तुलसी के पौधे की जड़ दिखने लगे तो पौधा मर जाता है, ऐसे ही लड़कियों की नाभि भी उनके शरीर की जड़ है, उसे ढककर रखना चाहिए। जिसके बाद ये बयान भी खूब वायरल हुआ। लोगों ने खुद पंडित जी की मानसिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। साथ ही देश भर में अपनी स्वच्छता और एक अलग पहचान के लिए जाना जाने वाला इंदौर शहर भी मिश्रा के विवादित बयानों से नहीं बच पाया। इंदौर में कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा ने कहा कि बाहर की लड़कियां पढ़ने के नाम पर आकर शहर का माहौल खराब कर रही है। मैंने देखा मदिरा की दुकान पर लड़के कम, लड़कियां ज्यादा थी। यह बाहर से पढ़ने आने वाली लड़कियां शहर का माहौल खराब कर रही है। मिश्रा के यह बयान भी खूब चर्चा में रहा था। बता दें कि इंदौर को एजुकेशन हब कहा जाता है, जहां देश भर से स्टूडेंट्स पढ़ाई करने सपनों की खोज में आते हैं। मिश्रा का कहना है कि सभी इंदौर की फिजा बिगाड़ रहे हैं और खासकर लड़कियां। बयानों का आकलन किया जाए तो प्रदीप मिश्रा इतिहास, धर्म सहित कई मुद्दों पर बयान तो ऐसे देते हैं माने उन्हें सभी मामलों का पूरा ज्ञान हो, लेकिन बाद में जब विरोध होता है या कोई कानूनी पचड़ा अपनी ओर आता दिखता है तो तुरंत बयान से पलटकर माफी भी मांग लेते हैं। अब कांवड़ यात्रा विवाद भी प्रदीप मिश्रा का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। लगता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।